सभी धर्म प्रेमियों को मेरा जय श्री राधे। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, घर में होंगे, यही आशा करती हूँ। मैं शोभा जोशी फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक छोटी सी कथा को लेके। कथा महाभारत के समय की है, अम्बा और भीष्म की। ज़्यादा समय न लेते हुए आप लोगों का कथा को आगे बढ़ाते हैं और आप लोग कथा का आनंद लीजिए। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े वीर थे, परंतु स्वेच्छाधारी थे। एक बार गंधर्वों के साथ युद्ध हुआ, उसमें वह मारे गए। उनके कोई पुत्र नहीं थे, इसलिए छोटे भाई विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठा दिया गया। विचित्रवीर्य शादी के योग्य हो गए तब भीष्म को खबर लगी कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। यह जानकर भीष्म बड़े ही खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी को रवाना हो गए। राजकुमारों ने सोचा कि सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए यहाँ भीष्म आए होंगे, पर स्वयंवर में उन्होंने अपना नाम आगे कर दिया। तब अन्य कुमारों को निराश होना पड़ा, पर वो सोचने लगे कि जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इनकी प्रतिज्ञा थी, क्या वो झूठी थी? और सबने हंसी उड़ाई। काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली। भीष्म इस अपमान को सह न सके और तीनों कन्याओं को बलपूर्वक रथ में बैठाकर हस्तिनापुर को चल दिए। सोमदेश के राजा शालू बड़ा वीर था। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उन पर अनुरक्त थी और मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। शालू ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उनको रोकने का प्रयास किया, तो दोनों के बीच युद्ध हुआ। भीष्म में उसे हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित छोड़ दिया। भीष्म कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। विचित्रवीर्य की शादी की तैयारी होने लगी। कन्याओं को मंडप में ले जाने लगे। तब अम्बा ने समय मिलते ही एकांत में भीष्म से कहा, हे गंगे, मैं सोमदेश के राजा शाल्व को अपना पति मान लिया था। इस बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छा और उचित प्रबंध के साथ शाल्व के पास भेज दिया और अम्बा की दोनों बहनों अंबिका और अम्बालिका का विचित्रवीर्य के साथ विवाह कर दिया। अम्बा शाल्व राजा के पास गई, पर उन्होंने अपनी पत्नी स्वीकार करने से मना कर दिया। तुम्हें भीष्म के ही पास जाना चाहिए, ये कहकर चल दिए। तब अम्बा हस्तिनापुर लौट आई। भीष्म ने विचित्रवीर्य को फिर अनुरोध किया, फिर समझाया कि अम्बा से विवाह कर ले, पर वह नहीं माने। भीष्म ने दोबारा शाल्व राजा के पास भेज दिया। इस तरह अम्बा 6 साल तक हस्तिनापुर और सोमदेश के बीच ठोकरें खाती रही। अपने दुख का कारण भीष्म को मानकर उसे बहुत क्रोध आया और वह प्रतिहिंसा की आग उसके मन में जलने लगी। तब वह कई राजाओं के पास गई और आप बीती सुनाई, पर भीष्म से युद्ध करने का साहस किसी में न था। तब निराश होकर तपस्वी ब्राह्मणों के पास गई। तपस्वी ब्राह्मण बोले, बेटी तुम परशुराम के पास जाओ, वह तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। तब वह परशुराम के पास गई। अम्बा की कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया और तब उन्होंने पूछा, काशीराज कन्या, तुम मुझसे चाहती क्या हो? आपसे एक विनय है कि आप भीष्म से युद्ध करें और भीष्म का वध चाहती हूँ। परशुराम तैयार हो गए और वह भीष्म के पास गए। उन्होंने युद्ध के लिए ललकारा। समान योद्धाओं की टक्कर थी। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। अंत में परशुराम जी ने हार मान ली। उन्होंने अम्बा से कहा, जो मेरे वश में था वो मैं कर चुका हूँ, तुम भीष्म की ही शरण लो। पर अम्बा ऐसी बातों से विचलित होने वाली न थी। वन में जाकर तपस्या शुरू कर दी और तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई। अपना नाम शिखंडी रख लिया। कौरव पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक उनके पीछे। भीष्म को पता चला वो अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए उन पर बाण चलाना अपनी वीरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके भीष्म पिता पर हमला कर दिया और उन पर विजय प्राप्त की। जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिरे, तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। अम्बा का क्रोध शांत तो हो गया, लेकिन यह पूरा भगवान का ही रचा हुआ खेल था, क्योंकि भीष्म इतने शक्तिशाली थे कि वो अर्जुन से भी नहीं हार सकते थे। तब पता था कि भीष्म स्त्री पर कभी बाण नहीं चलाते हैं। तब अम्बा ने इसीलिए शिखंडी का रूप लेकर, शिखंडी यानी किन्नर आधा पुरुष आधा नर, शिखंडी के रूप में जब आगे आए और तब अर्जुन भीष्म का उनकी लड़ाई में उनके से तब विजय प्राप्त भीष्म पे करी थी अर्जुन ने। इसीलिए अम्बा और
भीष्म की इसकी कहानी है ये जो मैंने अभी आपको सुनाई थी। जय श्री राधे, जय श्री राधे।